टेकॉम और विजेंदर जैसे बॉक्सों के साथ उनको गाइडेंस दी होगी। कैसा कैसा अनुभव, कैसा फील किया होगा आपने? बॉडी बिल्डिंग और वेलनेस ये दो बहुत डिफरेंट चीज है। वेलनेस इज ए होलिस्टिक हेल्थ, और बॉडी बिल्डिंग जो है वो एक मसल लुक वाइज बनाने की बात है, वो भी एक मिसनॉर्मर है। आजकल प्रोटीन क्यों बदनाम है? नाम है कि अदरक का पानी पी लिया या उसका पानी पी लिया और वजन कम हो गया ऐसा, लेकिन उसके क्या दुष्प्रभाव भी है? मैं भी आपकी तरह यही सब सुन के जीवन गुजार रहा था, लेकिन इस वेट से बाहर हो। हाँ। तो 1 kg वेट अगर आपके बॉडी में इस वेट से बाहर है, अच्छा जी, तो वो वेलनेस का मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में? हाँ, वेलनेस जो है ये आपकी होलिस्टिक हेल्थ, जिसमें राम राम दोस्तों, जय माता दी, सत श्री अकाल। अपनी बोली दे नाल प्यार, बनवाली कथा बाय मनोज भाटिया दे नाल। दोस्तों, एक सस्पेंस है, एक रहस्य है, वो रहस्य थोड़े ना था साझा करे सू। आज असा वेंदे पे ही ब्रिगेडियर विक्रम सिंह जी देखो। वैसे आर्मी वाले बड़े सख्त होंगे, हम डर डर के आया और बड़ी मुश्किल नाल इन्हों टाइम मिला है। ब्रिगेडियर साहब, तो चलो आओ मेरे नाल, आओ देख दें ब्रिगेडियर साहब का मिजाज किस तरह का है। ओहो क्या बात है, शौर्य चक्र यूनिट, कमाल। और ये हैं ब्रिगेडियर साहब, और ये हैं उस समय के रक्षा मंत्री पारिकर साहब, ये आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब, श्रीमती सोनिया गांधी जी, अजीत डोभाल साहब, प्रणब मुखर्जी, और उस समय के जनरल दलबीर सिंह सुहाग साहब। तो दोस्तों, विक्रम सिंह जी एडी वडी हस्ती है, बड़ी मुश्किल नाल आज उन्होंने टाइम मिला है। हूँ उसको पुछो, रूबरू थी सू उन्होंने रहस्य की के। तो आओ मेरे नाल जल्दी। दोस्तों, अज तक ब्रिगेडियर साहब आए ने, जब तक नहीं आए तब तक न्यूट्रिशन वाली चाह खत्म होने वाली है। बम स्वाड है इसे। कैसे हैं सर? ऑल गुड, चढ़दियां कला। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। राम राम दोस्तों। अज जी शख्सियत नाल असां बैठे हैं, रूबरू थींदे पिया हैं, वो शख्सियत बम उच्ची, बम वड्डी ते बम स्पेशल है। ते उस शख्सियत का नाम है द मोस्ट रिस्पेक्टेड ब्रिगेडियर विक्रम सिंह सोरोत। नमस्कार मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल के और मेरे पास आए और आपने मुझे इस योग्य समझा, एक मेरा भी इंटरव्यू हो सकता है। ब्रिगेडियर साहब, आपका स्वागत है बनवाली एंड मुल्तानी दे इस एपिसोड विच। सानू इन्ना दा पता है तुसी फरीदाबाद तो बिलोंग करते हो, आई एम राइट जी? लेकिन हुण इस वेले असी यूपी च गए। धन्यवाद तो थोड़ा जी, आपने इन्ना कीमती समय साढ़े वास्ते निकालिया। तो सारे को पहले ब्रिगेडियर साहब, साढ़े दर्शकों को अपने बारे दसो। मनोज जी, मैं एक छोटा सा पिंड करमन, हरियाणा, पलवल डिस्ट्रिक्ट, बहुत छोटा गांव है बॉर्डर पे यूपी की तरफ। और मेरे फादर साहब चौधरी छतर सिंह, जो गुडियर इंडिया में बहुत बड़े ओहदे पे रहे हैं, और मेरे दादाजी चौधरी नत्थे सिंह पटवारी, जिनका पूरे इलाके में आज भी नाम है। वो अब उनका स्वर्गवास हो चुका है वैसे, पर हम आज भी उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। एक पटवारी के बच्चे हैं। और आपकी एक हवेली भी थी? हवेली हमारी गांव के अंदर, जब गांव बसा था। अभी भी है? अभी भी है जी, और बहुत ही फेमस है, और हमें गांव के अंदर हवेली वाले ही बोलते हैं। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है। ये पिक्चर भी मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि उस हवेली से रिलेटेड है। ये एक्चुअल पिक्चर है हवेली की, एक्चुअल है, और उसकी एक्चुअल रिप्लिका हैंड पेंटेड है, जिसमें मेरी बड़ी मौसी जी हैं,
मेरी मदर हैं, मेरी चाची जी हैं और मेरी छोटी मौसी हैं। और ये एक्चुअल रिप्लिका हवेली की, और इन लोगों की ड्रेस भी एक्चुअल है। कमाल थी क्या दोस्तों। देखो जितना आजकल लोग की घोड़ियां दी पेंटिंग टाइगरां दी पेंटिंग लेंदे ने, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने अपने रिश्तियां दी फोटो लाई है। कमाल है। मनोज जी, मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने बुजुर्गों की वजह से ही हूँ। मैं उन्हीं की विरासत आगे बढ़ा रहा हूँ, तो इनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है कि आप एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, और किसान फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद आप आर्मी में इतने बड़े ओहदे पे कैसे पहुंचे? कैसा रहा संघर्ष और कैसा रहा सफर? मनोज जी, ये इतना बेहतरीन सवाल आपने मेरे दिल छूने वाला सवाल पूछा है। दरअसल मैं अगर ये कहूँ कि किसानों के ही बच्चे तो सेना में, खेलों में और देश की सेवा में सबसे आगे हैं, तो मैं भी उनमें से एक बच्चा हूँ। कैसे जज्बा आया? जब हम छोटे थे तो पिक्चरें देखते थे, कुछ एक रिलेटिव्स फौज में थे, तो उन देखते थे कि बहुत स्ट्रांग लोग हैं, गन है हाथ में, और दुश्मन को हराने की प्रेरणा लेके आगे बढ़े हुए हैं, देश की रक्षा के लिए बढ़े हुए, तो उससे बड़ी प्रेरणा मिलती थी। हमें लगा हमें भी ये मौका मिलेगा, हम जरूर करेंगे। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं ना बहुत डरते डरते आया अंदर, क्योंकि आर्मी वाले बहुत सख्त होते हैं। लेकिन आपका ऑरा देख करके ऐसा लगा थोड़ा सहज हो गया, थोड़ा सिंपल हो गया। तो ये क्या, ये सच्चाई है कि यार इतना सख्त अनुशासन? नहीं, वो जो शक्ति जिसको आप कह रहे हो, वो हम अपने प्रति सख्त होते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन अगर खुद का नहीं है तो फिर कोई लाइफ नहीं है। फिर आप फौज के लिए और देश के लिए इसका मतलब तैयार नहीं है। अच्छा, ये जब आर्मी में जाने का आपका फैसला हुआ था, तो घर वालों ने मदद करी कि जा बेटा, या कुछ और फील्ड में जाओ? नहीं, हम जिस जमाने में पढ़ते थे तो वो बहुत बेस्ट था। उसमें ना ये गेम नहीं था कितने परसेंट मार्क्स आए, उसमें बस ये पूछा जाता था अगली जमात में चढ़ गए, और गुड़ बांट दिया जाता था गांव के अंदर। तो ये परसेंटेज गेम नहीं था। पर हाँ, मेरे फादर की इच्छा थी कि मैं पहले ग्रेजुएशन करूं सभी बच्चे, और उसके बाद कोई भी जॉब ढूंढे। कितने भाई बहन हैं आप? हम 6 भाई बहन हैं, और सभी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और 4 उसमें से पीएचडी हैं। गांव में रहते हुए? नहीं, हमारे दादा ने और हमारे पिताजी ने 5th क्लास से ही हमें हॉस्टल्स में पढ़ाने के लिए बाहर भेजा, और जिसकी वजह से आज हम गांव के होते हुए भी बहुत आगे जा सके। और मैं एक्चुअली सबको ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए किसी भी हद तक जाइए, एजुकेशन दें उनको, उनको साधन देने की जरूरत उतनी नहीं है। आप उनके जीवन में, जिस बच्चों के जीवन में संघर्ष है वो आगे बढ़ते हैं, और जिनके जीवन में कंफर्ट है उनका भगवान मालिक है। सही कह रहे हैं आप कि आज बच्चों की एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि उसकी हर इच्छा को पूरी करने में, संस्थानों को उपलब्ध कराने में। बहुत सही आपने बोला है, और मैं सबसे गुजारिश भी करता हूं कि इस बात को आप बहुत सीरियसली लें। अनुभव है जिंदगी का। आप रिटायर इतनी जल्दी, छोटी उम्र में? नहीं, मैं 60 ईयर्स का हूँ अभी। 60 ईयर्स? हाँ जी, और मुझे रिटायर हुए भी 2021 में मैं रिटायर हुआ था, फिर 2 साल मैंने एक्सटेंशन ली। और सर, आप तो कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं हमें सर, इसका मतलब हम तो अनफिट हैं अभी, आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं भरते। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया है, और मैं अभी एक वेलनेस जर्नी में हूँ, जिस पिछले 1 साल से उसने मेरी लाइफ बहुत चेंज की है। ओके। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन था, मैं वो देख रहा हूँ। हाँ, ये मिल गया जी। आप एक इंटरनेशनल बॉक्सिंग रेफरी जज हैं अभी भी जी, और आप मैरी कॉम और विजेंदर जैसे बॉक्सरों के साथ उनको गाइडेंस दी होगी। कैसा कैसा अनुभव, कैसा फील किया होगा आपने? मैं एक्चुअली स्कूल में बॉक्सिंग करता था, स्कूल कॉलेज में। उन दिनों 2-4 ही गेम होते थे, रेसलिंग, खो खो, कबड्डी, बॉक्सिंग। कोई बहुत और गेम इतने जाने नहीं जाते थे। तो मैंने सेना में भी जारी रखा, पर एक ऑफिसर बॉडी कॉन्टैक्ट गेम नहीं खेल सकता, तो इसलिए मैं रेफरी जज बना फिर उसके बाद में। मैरी कॉम से आपका रिश्ते कैसे है?
मैं जब बॉक्सिंग में आया था तो शान है हिंदुस्तान की, वो हमारे देश की शान है। और मेरे तो व्यक्तिगत फैमिली मेंबर हैं ये सब, विजेंदर, मैरी कॉम, सरिता और बहुत सारे बॉक्सर्स। और समय समय पे जीवन में मैं इनकी ट्रेनिंग में, मैं इनकी बॉक्सिंग में रेफरी जज भी रहा हूँ और इनके साथ में देश विदेश ट्रैवल भी किया हूँ। और जब मैं सेना में कमांडिंग अफसर था नॉर्थ ईस्ट में, तो मैं मणिपुर में ही था, तो मैरी कॉम के घर हम उसके हाथ की बनी हुई खाना खाने जाया करते थे। अरे क्या बात है सर, आप तो बहुत लकी हैं। अच्छा सर, जब मैं यहाँ से एंटर कर रहा था तो मैंने एक बहुत खूबसूरत सा चित्र देखा। आप उस चित्र में आप थे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए थे जी। ये कब की तस्वीर थी? मुझे सौभाग्य मिला सेना से एक ऐसी यूनिट कमांड करने का जिसको आर्मी हेडक्वार्टर ट्रांसपोर्ट यूनिट बोलते हैं, धौलाकुआं में है। और मेरी यूनिट सभी बड़े फंक्शंस में इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती थी। और मैं हर साल आर्मी डे पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रेजिडेंस पे जो फंक्शन होता है उसमें अपनी भूमिका निभाता था और उसी भूमिका निभाते हुए मेरी ये पिक्चर वहां पे खींची गई। आप आदरणीय मोदी साहब के बहुत करीब भी रहे? नहीं, मैं करीब नहीं, पर मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ और मुझे 2 बार उनसे मिलने का मौका भी मिला। वो भी फिटनेस को बहुत लाइक करते हैं। फिटनेस को भी लाइक करते हैं। वो एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है। मतलब हाथ मिलाने से जैसे करंट लग जाता है ऐसे महसूस होता है। मुझे 2 बार हाथ मिलाने का मौका मिला है जीवन में। मैं बहुत प्रभावित हूँ उनसे। वो हाथ में भी मिला दीजिए। तो कहते हैं ना, टच कहीं ना कहीं जरूर आता है, तो अच्छा है, ये सौभाग्य है। अच्छा सर, दोस्तों जैसे मेरे को ये तो पता है कि आर्मी वाले सख्त होंगे, लेकिन इतना सहज और सरल स्वभाव दे मैं पहली बार मिलिया। इतना सहज और सरल कैसे बने आप? वो तो कठोरनेस होती थी। नहीं, वो मैं कह रहा हूं ना, कठोरनेस की जगह अलग है। आप मेरे बहुत करीब अतिथि हैं, आज मेरे घर में आए हैं आप, तो मुझे बहुत सम्मानित मैं भी महसूस कर रहा हूँ, गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरी उपलब्धियां मुझे गिना रहे हैं, जो कि मुझे इतना एहसास नहीं है। मैं एक जर्नी के थ्रू बस यहाँ तक पहुंच गया हूँ। सर प्राउड हम फील कर रहे हैं कि हम इतनी बड़ी शख्सियत के साथ बैठे हैं। सर जी डोंट माइंड, ये मैं पिलो आगे रख लेता हूँ। रख लो। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ 3 महीने गुजारो जी जी, तो आपको पिल्लो रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। अरे सर जी, जब मैं आ रहा था तो आपके इस मेन गेट से जैसे गुजरा तो बहुत खूबसूरत सी फोटो नजर आई, जिसमें आप थे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब, प्रणब मुखर्जी और रक्षा मंत्री पार्कर साहब जी, और श्रीमती सोनिया गांधी जी और दलबीर सुहाग जी उस समय के जनरल। हाँ जी। तो कब का ये चित्र है? ये 2017-18 का पिक्चर है। मुझे सौभाग्य मिला सेना की तरफ से एक ऐसी यूनिट कमांड करने का, जो आपने एक मोमेंटो देखा होगा, शौर्य चक्र यूनिट, शौर्य चक्र, IHQ ऑफ MOD, आर्मी हेडक्वार्टर ट्रांसपोर्ट यूनिट कहते हैं उसको। तो वो एक ऐसी यूनिट है जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, बड़े फंक्शंस में सभी अपनी अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो आर्मी डे के उपलक्ष्य में सभी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स हमारे आर्मी डे पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रेजिडेंस पे सभी आते हैं। और ये उसी समय की फोटो है जब मैं अपनी भागीदारी वहां निभा रहा था। एक सौभाग्य मुझे भी मिला था मुंबई में आर्मी डे के दिन, तो बड़ा अच्छा लगा। वो उस समय सारे जितने कुलीग्स होते हैं सब बहुत इंजॉय करते हैं, डांस भंगड़ा, और ये बिल्कुल सही स्वभाव में। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब जी के साथ आपका एक व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है। मुझे सौभाग्य मिला है उनको 2 बारी हाथ मिलाने का। वैसे मैं उनसे बहुत पहले से ही प्रभावित हूँ। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है, अभी मतलब मैं तो उनके बारे में कुछ भी बोलूं तो बहुत, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता एक्चुअली। उनके हाथ मिलाने से ही जैसे करंट लग के ऊर्जा ट्रांसफर होती है, ऐसे ऊर्जा ट्रांसफर होती है। क्या बात। और
मैं उनको 2 बार ही मिला हूँ। बहुत अच्छा बात बताई आपने। मैं चेन्नई में स्टेशन कमांडर था, तो मैं एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने के लिए गया था प्रोटोकॉल ड्यूटी में, तो तब मुझे उनको वहाँ मिलने का मौका मिला और आर्मी हाउस में उनसे मुझे मिलने का मौका मिला। तो बहुत ही मेरी अच्छी सुनहरी यादें हैं और मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ और उनके पद चिन्हों पे, उनके मूल्यों पे चलने की कोशिश भी करता हूँ। क्या बात है। अच्छा, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ और निकल के आई है कि ब्रिगेडियर साहब आप वेलनेस कोच हैं, वहां तक की जर्नी कैसे बनी? मनोज जी, जब मैं रिटायर हुआ सेना से, क्योंकि मैंने 40 साल की नौकरी की है, तो मेरा और मन नहीं कि मैं और कोई नौकरी करूं। हमेशा ये मन था कि मैं लोगों की सेवा कैसे करूं। तो मैंने पाया कि आज के ज़माने में हेल्थ जो है बहुत बड़ा इशू है। और पहले मैंने खुद को फिट किया, 1 साल इस पर रिसर्च करी, और जब मैंने सिस्टम को बहुत इफेक्टिव पाया, अब मैं बहुत लोगों की मदद कर रहा हूँ, जिससे वेट मैनेजमेंट भी है, ओवरऑल वेलनेस। वेट एक छोटा सा हिस्सा है उसका, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, वो सभी एक होलसम करके वेलनेस बनती है। तो मैं क्या फिट लग रहा हूँ? मुझे नहीं लग रहा मैं फिट हूँ, कॉम्प्लेक्स आ रहा है मुझे आपसे। देखो, जो व्यक्ति अपने आइडियल वेट में नहीं है, जो एक मेडिकल अथॉरिटीज के द्वारा एक चार्ट है, जो हाइट एज के हिसाब से जो वजन आपका निर्धारित है, अगर आप उस वजन से बाहर हैं तो निश्चित रूप से आप फिट नहीं हैं और ना लंबे समय तक आप बीमारियों से बचे रह सकते। जैसे कि आइडियल वेट कितना होना चाहिए? जैसे आप आइडियल वेट इनको कहते हैं कि मान लीजिए 5 फीट 1 इंच मेरी हाइट है और मेरा वेट होना चाहिए 56 किलो। ये इंटरनेशनल चार्ट है, ये सबके लिए डिफाइंड है हाइट के हिसाब से। और अगर आप इस वेट से बाहर हो, हाँ, तो 1 kg वेट अगर आपकी बॉडी में इस वेट से बाहर है, अच्छा जी, तो वो आपके घुटनों पे, एंकल पे, कमर पे 4 किलो के बराबर है। तो एक साधारण व्यक्ति अगर 10 से 20 किलो एक्स्ट्रा है, तो ये समझ लो एक बोरी लेके अपने सर पे घूम रहा है और फिर कहता है मेरे घुटने में दर्द है। भाई, घुटने में दर्द नहीं होगा तो कहाँ दर्द होगा? घुटने रिप्लेस करा लेंगे, वजन कम नहीं करेंगे, तो वो घुटने रिप्लेस करा के भी 2 साल में फिर दोबारा वही कहानी है। मतलब 4 किलो वजन इस पे बढ़ जाता है। मल्टीप्लाई करो जितना ओवरवेट हो इंटू 4। यार, यानी कि मेरा 20 किलो बढ़ा हुआ है। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 6 फीट। 6 फीट, तो 6 फीट 183। आपका होना चाहिए 76 kg वेट। अभी आपका कितना वजन है, मुझे चेक करना पड़ेगा। मेरा है 96। तो आप अभी ऑलरेडी 20 kg एक्स्ट्रा है, तो 20 से 80 kg वजन आप अपने ऊपर लेके घूम रहे हो, इन घुटनों के ऊपर, एंकल के ऊपर। तो आप कैसे इनसे उम्मीद रखते हो कि आपको ढोते रहेंगे कब तक? नहीं, तभी तभी चूचा होती रहती है इसमें, ऐसे कभी स्वेलिंग आ जाती है, रीजन यही है। बस, तो आप हमें समय दो और आपका ये 20 किलो हम वापस ले लेंगे, और जब हमने 20 किलो वापस लिया तो चूचा सब बंद हो जाएगी। अच्छा सर, कहते हैं ना, क्या नाम है कि अदरक का पानी पी लिया या उसका पानी पी लिया और वजन कम हो गया, ऐसा, लेकिन उसके क्या दुष्प्रभाव भी है? मैं भी आपकी तरह यही सब सुन के जीवन गुजार रहा था, लेकिन जब मुझे पता लगा, जब मैंने अपनी बॉडी को जाना, हम अपनी बॉडी को जानते ही नहीं है। आपको पता है, मेरे सामने बैठे हो, एक आपके शरीर में कितनी मसल है, कितना फैट है, कितना विसरल फैट है, इस तरह के पैरामीटर हमने सुने ही नहीं थे कभी। ये विस्कर फैट क्या होता है? विसरल फैट होता है जो आपकी बेली फैट प्लस ऑर्गन्स के चारों, जो आपके की ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, किडनी है, स्प्लीन है, लीवर है, इनके चारों तरफ जो फैट होता है उसको विसरल फैट कहते हैं। तो ये ऑर्गन तभी अच्छे से काम करते हैं जब ये, इनका जो फैट है वो निर्धारित मात्रा में हो, जिसकी 5 संख्या है। आइडियली इट शुड बी 5, मैक्सिमम 5 to 9 इज अ हेल्दी पर्सन। बट यू विल फाइंड, मैं आपका चेक करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, हाँ, तो आपको बताऊंगा आपका विसरल फैट कितना है, और मुझे यकीन है कि आपका विसरल फैट काफी हाई निकलेगा। तो इसमें बॉडी 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया, yes. कोई कहता है 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया जी। लेकिन अब मुझे नॉलेज है इस सिस्टम में आने के बाद, जब मैं मशीन पे आपको चेक करूंगा, तो जो एज आपकी मशीन दिखाएगी वो आपके हेल्थ पैरामीटर्स के हिसाब से दिखाएगी। एक जो आप हेल्थ मेंटेन कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी एज कहीं ज़्यादा निकलेगी। क्यों? कि आपकी मसल और फैट की जो रेशो है वो फैट की तरफ ज़्यादा है, मसल की तरफ कम है।
तो ओ ऐसे व्यक्ति जो जिसको कहते हैं 35 साल की उम्र में डेथ हो गई, हाँ जी, हाँ उसकी जी। एक्चुअली अगर एज निकालोगे तो 70 से ऊपर निकलेगी। यानी कि इस समय अगर मैं काउंट करूं तो मैं 70 की एज में चल रहा हूं। ये मुझे चेक करना पड़ेगा आपका पैरामीटर, मैं एक्चुअल बताऊंगा, मैं गैस नहीं कर सकता। क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है, ये तो आप पर ये आपकी एक्चुअल एज से तो ज्यादा ही मिलेगा। ज्यादा ही मिलेगा। अच्छा, हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहते हो? देखो, पहले तो अपने शरीर को जानिए, आप अपने आप को जानिए। हाउ टू नो योर बॉडी? बॉडी, एक बॉडी में वेट 4 चीजों का है: बोन्स, मसल्स, फैट एंड वाटर। आपने मसल बढ़ानी है और फैट कम करना है। ये एक स्पेशल टेक्निक है। अगर आप पुरानी रायचंद ज्ञानचंद जो आप अभी कह रहे थे उनकी सुन के कि मैंने कहा अदरक का पानी पी लो, तो आपने अदरक का पी लिया, लौकी का पीना है तो लौकी का पी लिया, तो इन सब से क्या है, तीनों चीजों का वेट कम हो जाता है, फैट का भी, मसल और वाटर बॉडी में से। तो उससे आपका कुछ दिन वजन कम होगा लेकिन वेलनेस नहीं आएगी, क्योंकि मसल कम हो गई तो वीकनेस आ गई। ये होता है। और मसल ही फैट को बर्न करती है, तो अगर आप मसल ही मार देंगे तो फैट बर्न कौन करेगा? अच्छा सर, अभी ये बात आ गई, तो जैसे जो जिम में बच्चे प्रोटीन खाते हैं, जब तक जिम में जाते हैं तब तक बॉडी मसल्स की फुल होती है, लेकिन वही अगर उनको बोल दें कि आप 50 किलो की बोरी उठाओ तो वो नहीं उठा पाते। जिम में आप 150 किलो वजन बोल दो वो उठा लेंगे, जिम तक ही। इसका क्या पीछे, इसका रीजन क्या है ऐसा? देखो, बॉडी और प्रोटीन का जिम के साथ कनेक्शन क्या है? बॉडी बिल्डिंग और वेलनेस ये दो बहुत डिफरेंट चीज है। वेलनेस इज ए होलिस्टिक हेल्थ, और बॉडी बिल्डिंग जो है वो एक मसल लुक वाइज बनाने की बात है, वो भी एक मिसनॉर्मर है। आजकल प्रोटीन क्यों बदनाम है? जो बच्चे गूगल देख के, कोई और इधर उधर से सुन के बाजार जाते हैं और जो भी प्रोटीन अवेलेबल होता है वो खरीद लेते हैं, ले आते और हैं। उसको बगैर किसी मॉनिटरिंग के कितनी क्वांटिटी में खाना है अपनी मर्जी से खाते हैं। वो तो सिर्फ बस ये देखते हैं कि डिस्काउंट कितना मिलेगा इस पे। डिस्काउंट प्लस वो इंस्टेंट मसल्स चाहते हैं, जबकि ओवरलोड होने से बहुतों की किडनी फेल हो रही है। इसलिए प्रोटीन बदनाम, जैसे प्रोटीन शब्द का नाम लोग कहेंगे किडनी खराब हो जाएगी। प्रोटीन का असर किडनी पे पड़ता है? देखो, प्रोटीन बहुत तरह का होता है। प्रोटीन प्लांट बेस्ड भी है, एनिमल बेस्ड भी है। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, और जो आपकी 1 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी 1 kg बॉडी वेट चाहिए आपको नॉर्मल रखने के लिए। अगर आपको मसल बढ़ानी है तो उससे ज्यादा चाहिए एक्चुअली। तो उस मात्रा में अगर लिया जाए तो बगैर वो लेना ही है एक्चुअली, बगैर उसके गुजारा नहीं है, आपकी हेल्थ रह ही नहीं सकती। मसल बनाने के लिए 2 ही तरीके, वन इज improve the protein intake through any means and physical activity. नींद का कितना योगदान है अपनी इस फिटनेस में? स्लीप और स्ट्रेस ये बॉडी को दीमक की तरह खा जाते हैं, और इनसे ओबेसिटी भी आती है। ये खाने से ज्यादा नुकसानदायक है। जैसे कि मेरी है, मुझे लग रही है, वो इसमें मैं शर्माता नहीं हूँ क्योंकि मेरी नींद नहीं हो रही पूरी, ओबेसिटी आ रही है। हाँ, तो ये आपने फिगर आउट करना है। जब मैं आपके बॉडी पैरामीटर चेक करूंगा, प्लस आपसे पूछूंगा कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, स्लीप पैटर्न क्या है। और ये स्लीप पैटर्न अगर मैं 8 घंटे सोने के लिए कहता हूं तो वो बायो क्लॉक के हिसाब से होते हैं। मेरे में 2 घंटे होते हैं डॉक्टर साहब। तो ये जो सोना है ना, ऐसा नहीं है आप दिन में 8 घंटे सो जाओ। बॉडी रिपेयर करती है, कैलोरी बर्न करती है अच्छी स्लीप में, और स्लीप रात वाली स्लीप। विक्रम जी, आपने पीएचडी भी कर रखी है, डॉक्टर की डिग्री भी आपके पास में है जी। किस फील्ड में करी वो? मैंने स्पोर्ट में ही की हुई है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है हमारे दर्शकों को बताओ। मैंने, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द माइंडसेट ऑफ द स्पोर्ट्समैन। और मैंने ये पाया, मैं 80 ऑनवर्ड स्पोर्ट्स में हूँ, जब मैं यंग था, स्टूडेंट था, कि हमारे जमाने से अब तक मेरी ये रिसर्च थी कि भाई हम या तो कोई मेडल नहीं जीतते, या मेडल जीतते तो ब्रॉन्ज मेडल हम ज्यादा जीतते हैं एज कम्पेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर। ये क्यों? और अब जब सरकार बहुत पैसे खर्च करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड का बेस्ट है हमारे पास इंडियन फॉरेन कोचेस बेस्ट है, तो हम ब्रॉन्ज मेडल पे ज्यादा क्यों रुक जाते हैं और गोल्ड और सिल्वर ज्यादा क्यों नहीं आते? रीजन क्या है इसका?
रीजन है कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मेंटल ट्रेनिंग। आप फिजिकली बहुत अच्छे ट्रेंड हो, लेकिन एक एंजाइटी लेवल होता है पार्टिसिपेशन का, इवेंट के लेवल का, पीयर प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर। तो उसको काउंटर करने के लिए आपको जब तक मेंटल फिटनेस और ट्रेनिंग नहीं होगी टू हैंडल ये सब चीजें, टू हैंडल दिस, यू कैनॉट गेट ओवर दैट स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ब्रॉन्ज एंड सिल्वर। तो योगा इज द बेस्ट। मेडिटेशन है, देयर आर टेक्निक्स व्हिच आर वेरी देयर नाउडेज, इवन मेंटल ट्रेनिंग इज आल्सो गोइंग ऑन, पर जो इंडिविजुअल एथलीट के ऊपर फोकस चाहिए उस लेवल पे है नहीं। तो कोचेस हैं, अवेलेबल हैं? मेंटल ट्रेनर्स हैं, पर वो टीम के हैं। पर्सनल कोचेस, पर्सनल ट्रेनर्स बहुत कम लोगों के हैं जो बड़ी हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स हैं। बट जो बचपन से जो बच्चा चलता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, ये वहां से शुरू करना पड़ेगा। उसका मेंटली स्ट्रांग होना, एंजाइटी को हैंडल करना, वहां से शुरू करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि मुंह से डॉक्टर साहब ही निकलेगा, डॉक्टर साहब, जो आज का यूथ है मोस्टली नाइट में वर्क करते हैं, जॉब वर्क करते हैं, इसका हमारी मेंटली हेल्थ पे कितना असर पड़ता है? देखो, नेचर एक्सपेक्ट करती है आपकी स्लीप अराउंड 9:30 10 o'clock, गेट अप एट अराउंड 4 o'clock। वो एक अच्छे जीवन का वो था। अब क्योंकि बहुत फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, एवरीबडी इज वर्किंग डे एंड नाइट, तो इसका हेल्थ पे तो फर्क है। लेकिन आपको इसको काउंटर करने के लिए ये नॉलेज लेनी पड़ेगी। पहले तो आप खुद जागरूक होगे तो आप नॉलेज लोगे। आप जागरूक ही नहीं हो हेल्थ के प्रति। जब आप अनफिट हो जाते हो, डॉक्टर आप तक पहुंच जाते हो, तब आप फिटनेस की बात करते हो। जब हम फिट हैं तब हम फिटनेस की कोई बात नहीं करते। जैसे कि अभी मैं दोबारा चाय पी रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये बहुत जबरदस्त ए फ्रेश हमारी एक ड्रिंक है जो टी एक्सट्रैक्ट से बनी हुई है, हर्बल टी है, और मेटाबॉलिक रेट हाई रखती है, आपकी इंटेस्टाइन क्लियर रखती है, डिटॉक्स टी है बेसिकली। दिस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। एंड दूध वाली चाय ये छुड़ा देती है। हाँ, ये मेरा भी टॉपिक आने वाला था आपके पास। एसिडिक है दूध वाली चाय, शुगर है, मिल्क है, बोथ आर नॉट गुड फॉर द बॉडी। डॉक्टर साहब, मैंने कई ऐसे देखे हैं कि पार्क के तो पार्क है, पार्कों में तो 5-6 चक्कर लगा लेंगे 1 घंटे में, जैसे ही घर आएंगे फिर तले तले पराठे खा लेंगे। उनका वॉक करना या पराठे खाना, इसका कनेक्शन क्या है? मैंने पहले भी कहा था 80% आपका डाइट के ऊपर डिपेंड करती है आपकी हेल्थ, और 20% वर्कआउट के ऊपर। लेकिन लोग सोचते हैं, मैं जिम में भी जाता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, वो इतनी मेहनत वहां करते हैं लेकिन डाइट पे कोई ध्यान नहीं देते, इसलिए उनका ना तो आइडियल वेट आता है, ना उनकी उतनी फिटनेस आती है। आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देते हो चलते चलते? मैं एज ए वेलनेस कोच ये कहना चाहता हूं कि आप समय पे सोइए, समय पे उठिए, खाना शाम का टाइम पे खाइए 8:30-9 बजे तक, और ताकि आपकी बॉडी को 12 घंटे उसको डाइजेस्ट करने के लिए, टू गेट इट कन्वर्ट इनटू एनर्जी, समय मिले। और सैचुरेटेड फैट से बचिए, एनिमल प्रोडक्ट से बचिए। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट इज मोर बायोडाइजेस्टिबल एंड बेटर फॉर बॉडी। नॉन वेज इज द ओनली मील जिसमें 0 फाइबर है, और फाइबर के हमारे लाइफ में सबसे मेन योगदान है। इसीलिए हाफ द वर्ल्ड इज नॉन वेज, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए। आप नॉन वेज अगर खा रहे हैं तो यू हैव टू इंश्योर यू टेक एक्स्ट्रा फाइबर विद इट। दूसरा, पानी बहुत कम पीते हैं। पानी बहुत कम पीते हैं, हाँ। सही आपने बोला। तो ड्रिंक 1 लीटर वाटर पर 20 kg बॉडी वेट, एंड अराउंड 4 लीटर पानी आप नाप के पीजिए। इट हेल्प्स अ लॉट। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी, चाहे प्यास लगे या ना लगे, पानी ही क्यों इसका नाम लिखा, जल ही जीवन है। जल ही जीवन। डॉक्टर साहब, एक चीज और है, डॉक्टर साहब बोलूं, ब्रिगेडियर साहब बोलूं, बॉक्सिंग रेफरी कोच बोलूं, बहुत आपके पास, मेरे पास लिस्ट बहुत बड़ी है। ये लिस्ट को मैं अपनी वीडियोस में सब डालूंगा, अगर पढ़ने जाऊंगा तो अभी 2 घंटे लग जाएंगे। इसी में उपलब्धियां बहुत हैं, लेकिन सहज स्वभाव इतना है, लेकिन जाते जाते फिर कुछ प्रश्न और भी रह जाते हैं। जो मेन प्रश्न है, वेलनेस का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में? वेलनेस जो है ये आपकी होलिस्टिक हेल्थ, जिसमें बॉडी की हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ, ये सबका पैकेज वेलनेस है।
वेलनेस खाली एक वजन कम करना वेलनेस नहीं है। वजन तो एक मिनिस्क्यूल पार्ट है इसका। एक पतला आदमी भी अनफिट हो सकता है, जरूरी नहीं है मोटा ही अनफिट हो। अच्छा जी, जैसे वही थायराइड जैसा, पतले को भी थायराइड हो सकता है हाँ जी, और मोटे को भी समझते हो पैसे से फिटनेस आएगी, वो कभी नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप फिट हैं तो पैसा कमा सकते हो। और अगर आपने सेहत पे ध्यान नहीं दिया तो आप आने वाले समय में खाली अपने मेडिकल एक्सपेंसेस पे करने के लिए कमा रहे हो। सूनर और लेटर हर साल 60 लाख से ज्यादा परिवार गरीबी रेखा के नीचे मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से आ जाते हैं। वहां कोई बार्गेन नहीं चलती। आप अपनी भैंस बेचते हो, गाय बेचते हो, मकान दुकान बेचते हो और इलाज कराते हो। उससे बेहतर है कि आप अपने पोषण पे ध्यान दें। अभी तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला है पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। एक न्यूट्रिशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और तभी आप फिट रह सकेंगे। और वैसे भी ब्रिगेडियर साहब, मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि उस समय चाहे आदमी अपने आप को बेच के आए, वो कर करके देता है। तो इसलिए आप एक पोर्शन अपनी सैलरी का न्यूट्रिशन पे खर्च करो, अपने ऊपर खर्च करो। न्यूट्रिशन को आप खर्चा मत समझो, ये इन्वेस्टमेंट है। मेडिकल पे जो खर्चा है वो खर्चा है, न्यूट्रिशन पे, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट है। और मैं ये पूरी वेलनेस जर्नी का श्रेय 1 साल में जो मैंने सीखा है अपने गुरु जसबीर भल्ला साहब जो लुधियाने से हैं उनको देना चाहता हूँ। वो अथाह नॉलेज उनके पास है, बड़े उनके अचीवमेंट्स हैं और मैं उन्हीं की वजह से वेलनेस जर्नी में आया। पहले खुद को फिट किया, अब बहुत लोगों की मदद कर रहा हूँ फिट होने के लिए। मेरे को भी करना है। अगली बार मेरी गारंटी है, जब आप मुझे फॉलो करें, अपना दिमाग मत लगाना 3 महीने। जी बिल्कुल, और मैं आपको साइड पे रख देंगे। बिल्कुल, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप 100% अपना वजन आइडल वेट में आएंगे और फिर हम दोबारा इंटरव्यू लेंगे और आप मेरी तरह ही दिखाई देंगे। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो मैं भी रिस्पेक्टेड जसबीर भल्ला जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें एक ऐसी हस्ती से मिलवा दिया वेलनेस के जरिए। क्योंकि मैंने इनका कहीं ना कहीं इनका लेक्चर सुना था, एक जगह ये भी चीफ गेस्ट थे और मैं भी वहीं था, तो वहां पर हमारी मुलाकात हुई और तब से ही इनका समय लेने के लिए मैं पीछे पड़ गया कि साढ़े लोगों को कुछ अवेयरनेस आवे कि आजकल साढ़े लोगों के घुटने हैं, साढ़े लोगों में कोई भी होवे घुटने दर्द, घुटने चेंज करवेंदन, मतलब अवेयरनेस नहीं लाती। उस में भी शामिल हाँ, सारे गुण पहले मैं भी शामिल हाँ। तो दोस्तों, पहला सुख निरोगी काया, यांगे नहीं कहते पुराने बंदे कि अगर हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ जी, असली खजाना हेल्थ दा है। ते अज इन्होंने रूबरू थी करके सड़ो जेड़े कुछ ना ही पता ना वो भी पता लग गया, जो हम नहीं जानते थे वो भी इन्होंने बता दिया। बहुत कीमती अनुभव जो इन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट किए, लोगों के ऊपर सुनाए नहीं सुनाए, अपने ऊपर पहले इंप्लीमेंट किए। जी, कमाल गया। और जाते जाते एक बात और कह रहा हूं कि आपका रामदेव जी के साथ भी काफी समय बिताया आपने, योग ऋषि। मैंने बाबा रामदेव से बहुत कुछ सीखा है और मैं उनसे मिलता रहा हूँ और उनके आश्रम में भी रहा हूँ कुछ दिन उनकी गाइडेंस के लिए। मेरे एक्चुअली गले में इशू आया था तो मैं उन्हीं के पास गया था। अब मैंने जब न्यूट्रिशन शुरू किया तो मेरा गला ठीक हुआ। तो मेरी एक ही सलाह है, आप न्यूट्रिशन डिपेंडेंट बनो, मेडिसिन डिपेंडेंट मत बनो। कमाल है। तो दोस्तों, ये हन अज दी शख्सियत द मोस्ट रिस्पेक्टेड ब्रिगेडियर विक्रम सिंह सोरात। इन्होंने अपने अनुभव दिखाले साढ़े नाल सांझे किए, साढ़े चैनल वास्ते इन्होंने समय निकालिया। इस एपीसोड को तुसां ज़्यादा को ज़्यादा लाइक करो तो जिहड़ी गल्लां इन्होंने आखें उसको इंप्लीमेंट करो। मैं तो कर मारी भाई, मैं कल दूध वाली चाय नहीं पीवनी, सिर्फ और सिर्फ ये हेल्थी टी पीवनी है। ए फ्रेश टी पीसा ते लोगों तो खिसा कि तुम सावी चाह दे पिछू जोड़ आओ, बिना दूध वाली चाय पियो, मेंटेन करो अपनी बॉडी, तो निरोग रहो, स्वस्थ रहो। वत मिलसूं एक नवी शख्सियत दे नाल। ता तक मनोज जी, मैं आपको एक छोटी सी भेंट देना चाहूंगा। अरे वाह, झंडा ऊंचा रहे हमारा जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।